पवित्र त्रित्व की साधना है। एक पिता है, एक पुत्र है, एक पवित्र आत्मा है, तीन है, तीन होते हुए भी एक है, और एक होते हुए भी, तीन होते हुए भी, एक होते हुए भी, यही पवित्र त्रित्व है। आमीन, हालेलुया। मुझे देखना कितने ईश्वर है, कितने ईश्वर है, पक्का कितने हैं, उस एक ईश्वर में कितने जन है, और तीनों बराबर हैं, तीनों हालेलुया, हालेलुया। एक रहस्य है ये, क्या है ये? एक रहस्य। एक ईश्वर है, लेकिन एक ईश्वर में तीन जन हैं, और तीन होते हुए भी ये एक है। ये एक रहस्य है। आमीन। ये क्या है? मिस्ट्री, रहस्य। रहस्य का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। रहस्य का मतलब ये होता है थोड़ा बहुत हम समझ जाएंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी है, घिसी पिटी कहानी है, लेकिन फिर भी आप सुन लेना। पवित्र त्रित्व के बारे में गहरी और बड़ी बातें लिखने की पूरी कोशिश की जा रही थी संत के द्वारा। अब संत है, संत पवित्र त्रित्व के बारे में लिखने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, और इसी दरमियान एक दिन वो कहीं टहलने निकले। जब टहलने निकले, समुंदर के किनारे एक बच्चा, समुंदर के किनारे एक बच्चा बैठा बैठा वहाँ पर समुंदर के किनारे रेत पे एक कुआं खोदा, छोटा सा कुआं खोदा, और उस समुंदर के पानी को ये कुएं में खाली करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बच्चा कहाँ बैठा है? समुंदर के किनारे रेत पे वो छोटा सा कुआं बनाया। इतना सही तो है? हालेलुया। छोटा सा कुआं बनाया, और समुंदर तो विशाल है, बहुत बड़ा है, इतना सारा पानी है। वो पानी वो उठाकर कुएं में खाली करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर संत को बड़ी हंसी आई, संत को बड़ी हंसी आई, और संत ने इस बच्चे की हंसी उड़ाई। तब बच्चा बोला, आप तो मेरी हंसी उड़ा रहे हो। सच में तो आपकी हंसी उड़ानी चाहिए, क्योंकि संत ने कहा इतना विशाल तो सागर है, इतना विशाल ये समुंदर है, इतना सारा पानी है, और तेरे हाथ का बना छोटे से कुएं में तू पानी खाली, ये समुंदर को खाली कर देगा। तो बच्चा बोला, तो पवित्र त्रित्व के बारे में इतनी गहरी बातें तुम लिखने का दावा कैसे कर सकते हो? और बच्चा संत को ये समझाने का प्रयास कर रहा था, हो भी सकता है कोशिश करने से समुंदर का पानी कुएं में हम खाली कर सके, लेकिन फिर भी पवित्र त्रित्व के बारे में आप पूरी जानकारी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। पवित्र त्रित्व के बारे में कलीसिया जो सिखाती है संतों की शिक्षा के आधार पर, वो एक रहस्य है। क्या है? रहस्य। बस इतना समझना, एक ईश्वर है, उनमें तीन जन है, और तीन होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी तीन है। आमीन। जोर से आमीन, हालेलुया। घर में तो ये बात चलती है, घर में कभी पापा बड़े, फिर बड़े पापा, फिर छोटे पापा, फिर चाचू, छोटे बड़े, ये सब चलता है। लेकिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में बड़ा छोटा नहीं चलता है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। बोलो हे अब्बा, हे अब्बा। एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर में
तीन जन है और तीनों अधिकार में, सामर्थ्य में, महिमा में बराबर है। आमीन। क्या है? बराबर। क्या? बराबर। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो तीनों बराबर है। हालेलुया। जोर से बोलना हालेलुया, हालेलुया। और हमारे पास यहाँ पर 3 दिन में हमें तीनों जनों के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज के दिन सोचा, मैं थका हुआ हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ, रात को भी नींद नहीं मिली, उससे पहले वाली रात को भी नींद नहीं मिली, और वहाँ से ट्रैवल करके आया हूँ, थका हुआ हूँ। मन कर रहा था सो जाऊँ, मन कर रहा था सेशन में भी नींद के बारे में ही बोलूं। हालेलुया। ऊपर से इतनी भयानक गर्मी, फिर भी मैं सोचा चलो जाते हैं शाम के समय। फिर मैंने सोचा आपसे बताऊं, ईश्वर चाहते हैं हम उनको पापा कहें। क्या कहें? पापा। ईश्वर चाहते हैं, एक ईश्वर है, उनमें 3 जन है, एक है पिता और एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। आज शाम की वेला में बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर चाहते हैं कि हम उनको क्या पुकारें? पापा। क्या पुकारें? बा। क्या कहें? बाबा। मुझे नहीं पता आपकी भाषा में आप अपने पापा को क्या बुलाते हैं, लेकिन ईश्वर यही चाहते हैं कि जिस तरह एक बेटे का पापा के साथ रिश्ता, अच्छा रिश्ता। अधिकतम पापा लोग पियक्कड़ हैं, अधिकतम पापा लोग घर के जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, अधिकतम पापा मम्मी को मारने वाले हैं, अधिकतम पापा बच्चों का ख्याल नहीं रखने वाले हैं। लेकिन हम उन पापा लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उस पापा के बारे में कह रहे हैं जो सच्चे हैं, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, जो प्यार करता है, जो कदर करता है, जो ख्याल रखता है, जो तेरे लिए खड़ा रहता है, जो तेरे लिए सब कुछ करता है, ऐसे एक पापा। तो आज ईश्वर चाहते हैं कि हम सब उन्हें पापा कहकर पुकारे। क्या कहकर? पापा। आपकी भाषा में क्या कहते हैं पापा को? जोर से बोलो। बा। कोई बा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई चोर कहता है। आप जो कहता है आप कह लो, बूढ़ा सा मत बोलना। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज के शाम के समय में आपके पास ये कहने आया हूँ, ईश्वर चाहते हम उनको पापा कहकर पुकारें। हमने पहले भी कई बार समझाया है, शायद हम ही वो सौभाग्यशाली वर्ग है, हम ही वो मसीही वो झुंड है जो अपने ईश्वर को पापा कहकर पुकार सकता है। किसी धर्म में लोग उनको भगवान कहते हैं, किसी धर्म में लोग उनको खुदा कहते हैं या मालिक कहते हैं, लेकिन हम उसे पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? हालेलुया। हाँ ना, पापा। क्या? पापा। क्या? बा। बोलो ना, बा। थोड़ा और प्यार से बोलो ना, बा। हालेलुया। भाई ये तो सच है, अब बड़े हो गए, आपके पापा का स्वभाव आपको समझ में आने लगा। शायद आपका पापा के साथ पंगा चल रहा है, पापा आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस उम्र में, जिस उम्र में आपको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता था, आपका पापा ही आपका हीरो हुआ करते थे। आपके पापा आपके लिए घोड़ा बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, आपका पापा आपके लिए सब कुछ बन जाते थे। कभी कोई कुत्ता भगा देता था, आप पापा के पास पहुंच जाते थे। कभी कोई और खतरा आ जाता था, आप पापा के पास पहुंच जाते थे। आपको मिठाई खाने का मन करता था, पापा। हालेलुया, हालेलुया। और एक है पापा, उसे हम कहेंगे बा, अब्बा। बाइबल कहती है वो ईश्वर, उसे हम क्या कहकर पुकारें? अब्बा, बा, बाबा। हालेलुया,
हाँ बेटा, किताबों में छपी हुई प्रार्थना करने जब आते हैं हम तो बड़ा बिंदास क्रूस का चिन्ह बनाना ये वो सब हो जाता, ठीक है। लेकिन असली में जब तो अपने ईश्वर के सामने प्रार्थना के लिए खड़ा हो जाएगा ना, उस समय आप अपने ईश्वर को बाह कहकर पुकारना। अगर हमने उनको बाह कहा या अब्बा कहा या बाबा कहा तो मैं कौन निकला? बोलो ना, बोल। तभी हम भिखारी की तरह ना छाती पीटेंगे, ना माथा फोड़ेंगे, ना सिर पटकेंगे, बल्कि हम बेटे के तरह खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया। क्या रिश्ता यार, क्या रिश्ता है। जहाँ वो रिश्ता होता है बाप और बेटे का, वहाँ खड़े होने की हिम्मत और साहस आ जाता है। फिर वहाँ खड़े होकर फिर कौन सी भाषा में कौन सा शब्द डालना ये सब मत देखना, सीधे सीधे बाबा हो गया शुरू। हालेलुया। एक बार बुलाओ ना, हमें देख के बुला लो एक बार, बोल। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे बाबा है ही नहीं आपके। हालेलुया। बुलाओ ना एक बार, पापा को कैसे बुलाते, एक बार बुलाओ मुझे देख के। हालेलुया। आज की आराधना के समय बस आप एक ही काम करना, उसे ईश्वर भगवान मालिक सब कहकर मत पुकारना, सीधे बाबा, बस इतना बोलना। आपको क्या लगता है वो आपके बातों में चिंतित नहीं है? क्या वो आपका ख्याल नहीं रखते? क्या वो आपकी परवरिश नहीं करते? क्या वो आपकी कदर नहीं करते? भाई जिन चीज़ों में आपकी चिंता है वो उनकी भी चिंता है, वो ध्यान देता है। इसलिए आज उसे बुलाना, बाबा कहकर बुलाना, बा कहकर बुलाना, पापा कहकर पुकारना, फिर प्रार्थना करना। बाइबल खोलिए, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पहला वचन। कितना महान प्रेम, पिता ने कितना महान प्रेम है, पिता का प्रेम कितना महान है। हम उनकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हालेलुया। जल्दी खोलिए, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पहला वचन। वहाँ लिखा हुआ है पिता का प्रेम, कितना बड़ा प्रेम, कितना महान प्रेम, कितना गहरा प्रेम वो पिता है, पिता का प्रेम है। और बाइबल कहती है हम उनकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। मतलब सीधे सटीक शब्दों में बाइबल हमें सिखाती है कि हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पापा है। आमीन। पढ़िए, अगर मिला तो पढ़िए, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पहला वचन पढ़िए। बस। हालेलुया।